हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास एवरेज पावर। किसकी एवरेज पावर? एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस ओनली। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि एवरेज पावर निकालनी होती है रेजिस्टेंस, खाली ओनली रेजिस्टेंस के लिए। तो हमें पता है कि जब रेजिस्टेंस के लिए आपने एसी सर्किट कंटेनिंग जो निकाला था, उसमें एसी जो वैल्यू आई थी आपके पास ईएमएफ की और करंट की, वो दोनों क्या हो रहे थे? सेम फेज़ के अंदर थे। करंट और वोल्टेज क्या थे? दोनों सेम फेज़ के अंदर थे। तो यहाँ पर हमारे पास E इजिकल टू ई नोट साइन ओमेगा टी है और I इजिकल टू आई नोट साइन ओमेगा टी है। ये हमारे पास होगी एवरेज पावर 1/t, 0 से t ई आई डी टी। ये कंप्लीट साइकिलिकली होती है। ओके, तो यहाँ पर हम इसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं एक बिल्कुल ही सरल तरीके से। तो देखिए, एवरेज पावर पी ए वी इज इक्वल टू 1/t, 0 से t। ई की वैल्यू हमारे पास क्या है? ई नोट साइन ओमेगा टी, और आई की वैल्यू है आई नोट साइन ओमेगा टी। ओके, और डी टी। अब देखिए, ई नोट आई नोट आपके पास क्या है? कांस्टेंट वैल्यू, इसको बाहर निकाल दीजिए। यहाँ पर इसका सिर्फ हम इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, तो ये बन जाएगा आपके पास ई नोट आई नोट बाई टी, 0 से टी। यहाँ पर फार्मूला बन गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, क्योंकि साइन ओमेगा टी डबल हो गई, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसको सेम रहने देंगे, ई नोट आई नोट बाई टी, और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी वो ये हो जाएगी। इसका फार्मूला क्या होगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी का? ये हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2 और डी टी। ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2। अब ये जो आपके पास 2 है, इसको तो निकाल देंगे बाहर और अलग अलग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी आपके पास पी एवरेज इजिकल टू ई नोट आई नोट बाई 2t, और यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे अलग अलग 0 से t। अब देखिए, 1 है और इसका मल्टीप्लाई डी टी के साथ, तो ये हो जाएगा 1 डी टी माइनस, यहाँ पर ये माइनस है, इसके साथ 0 से t, और क्या आएगा? कोस 2 ओमेगा टी, कोस 2 ओमेगा टी और डी टी। ओके, और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा यहाँ से। ओके गाइज, तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा? इसको सेम लिखेंगे, ई नोट आई नोट बाई 2t, और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन 1 डी टी का क्या होगा? खाली t होता है, तो ये हो जाएगा t, और यहाँ पर रखेंगे हम 0 से t माइनस कोस 2 ओमेगा टी का क्या होता है? साइन 2 ओमेगा टी। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम इसको? ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 ओमेगा, और इसकी भी लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से t, और ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी? सॉरी गाइस, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ई नोट आई नोट बाई 2t। एक बार t रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा t माइनस 0, और यहाँ पर 1/2 ओमेगा को चाहिए आप यहाँ से बाहर निकाल देंगे, तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा? ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी, एक बार यहाँ पुटअप करेंगे और एक बार 0 पुटअप करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन 0। ओके, और यहाँ से ब्रैकेट क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। ओके, तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा यहाँ पर? अब ये जो वैल्यू हमारे पास आई है, इसमें ई नोट आई नोट बाई 2t, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? t माइनस 0 t होगा, माइनस 1/2 ओमेगा इजिकल टू, ये क्या बनेगा? देखो, आपके पास जो ओमेगा टी होता है वो 2 पाई के बराबर होता है, तो ओमेगा टी की जगह क्या रखेंगे हम? ये हो जाएगा साइन 4 पाई। ओके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास? माइनस का साइन 0। ठीक है, अब साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? आपको पता है साइन 4 पाई की वैल्यू 0 होती है, और ये पहले से ही 0 है, तो ये जो पोर्शन हमारे पास बचेगा, ये टोटल क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा? इतनी वैल्यू बचेगी आपके पास। ओके, तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं,
पी ए वी पी एवरेज इज इक्वल टू ई नोट आई नोट बाई 2t, और यहाँ पर क्या बच गया खाली t, t को t से क्या कर दो कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचेगा ई नोट आई नोट बाई 2 बच गया। अब यहाँ पर क्या करें, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं ई नोट बाई √2 और आई नोट बाई √2, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि देखो जो हमने वैल्यू करवाई थी आपको RMS वैल्यू, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC, वहाँ पर आपको ये फार्मूला आया था ई नोट बाई √2 आई नोट बाई √2 की वैल्यू कितनी होती है, तो PAV इज इक्वल टू ये जो होता है इसको तो लिखते हैं हम EV से, और I जो होता है आई नोट बाई √2 इसको लिखते हैं हम IV से। तो आपके पास यहाँ पर रिजल्ट बनेगा एवरेज पावर इज इक्वल टू EV IV, ठीक है। ये हमारे पास होती है वर्चुअल पावर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास EV हो जाएगा वर्चुअल, ये जो यहाँ पर वर्चुअल बोलते हैं इसको इफेक्टिव भी बोलते हैं और RMS भी बोलते हैं, तो ये EMF के लिए और ये आपके पास करंट के लिए हो जाएगा, तो इसको हम RMS भी बोल सकते हैं, इफेक्टिव भी बोल सकते हैं और वर्चुअल भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस ओनली। ओके, एक बिल्कुल ही सरल तरीके से आपको यहाँ पर डेरिवेशन सोल्व करवा दिया गया है। तो यहाँ पर रिजल्ट जो आया है P एवरेज इक्वल टू EV IV। ओके गाइज, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।